हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे एकदम। वेलकम टू वीरपट डिफेंस एकेडमी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रोमन न्यूमेरल्स के बारे में। रोमन न्यूमेरल्स यानी रोमन अंक। रोमन अंक पढ़ने से पहले जो बच्चे यहाँ पर नवोदय और सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आपकी ड्रेसेस रहने वाली हैं, इस तरह का आपका क्लासरूम रहने वाला है, इस तरीके से आपको स्कूल्स मिलने वाले हैं। देख रहे हो ना कितना सुंदर है हॉस्टल, ठीक है ना? हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रोमन अंक के बारे में। तो रोमन अंक से कुछ समझ आ रहा है आपको? कुछ समझ आ रहा है तो बोलोगे मैम रोमन अंक से, रोम से ये समझ में आ रहा है कि रोम क्या है? रोम क्या है बच्चों? रोम है एक कंट्री। क्या है बच्चों? रोम एक देश है। जैसे भारत एक देश है, ऐसे ही रोम भी एक देश है। रोम कहाँ पर है तो बोलोगे मैम रोम इटली में है। कहाँ पर है? कहाँ पर है बच्चों? इटली में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? ओके। अब एक बात बताओ, जैसे अपने भारत में, अपने इंडिया में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये होते हैं, इन्हीं को हिंदी में बोलें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही गिनती बोलते हो आप लोग। ऐसे ही रोम के लोगों ने क्या किया? रोम के लोग जैसे जब पढ़ना नहीं जानते थे, बहुत साल पुरानी बात है ये। कितने साल पुरानी है? बहुत साल पुरानी बात है, लगभग 800 या 900 बीसी पूर्व। ठीक है, तो ये बहुत पुरानी बात है। तो जब के लोग मतलब तब के लोग लिखना नहीं जानते थे। लिखना नहीं जानते थे तो वो क्या करते थे? क्या करते थे? वो पत्थरों पर लिखते थे। पत्थरों पे कैसे लिखते थे? जैसे हम लोग 1 2 3 करके लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से लिखते हैं ना हम लोग। ऐसे ही रोम के लोग पत्थरों पर कैसे लिखते थे? एक को क्या लिखते थे? वो ऐसे लिखते थे, एक आई। ठीक है, और दो को कैसे लिखते थे? दो को लिखते थे 2 आई। ठीक है, 3 को क्या लिखते थे? 3 आई। और 4 को कैसे लिखते थे? 4 को लिखते थे ऐसे। 5 को कैसे लिखते थे? ऐसे। 6 को कैसे लिखते थे? ऐसे। मतलब कि ऐसे ही इन्होंने कितने मतलब अक्षरों का निर्माण किया, कितने अक्षर बनाए, ये अभी आपको आगे बताऊंगी मैं। तो रोम शब्द कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? रोम एक क्या है? लैटिन भाषा के शब्दों को जोड़कर नंबर से लिखी जाती है, यानी कि लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। अच्छा बच्चों, एक बात और याद रखना कि रोमन अंक में शून्य नहीं होता है। क्या नहीं होता है? शून्य, यानी कि 0 इसमें नहीं होता है। ठीक है, जैसे अब काउंटिंग स्टार्ट करोगे आप तो 1 से स्टार्ट करते हो। ठीक है, काउंटिंग यानी गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हो? 1 से स्टार्ट करते हो। तो ऐसे ही रोमन अंक में शून्य को कुछ भी नहीं, मतलब रोम का सिंबल नहीं है। जैसे 1 का सिंबल आई लिखते थे रोमन अंक में, है ना? 2 का सिंबल 2 आई लिखते थे। ऐसे ही 3 का सिंबल 3 आई लिखते थे, है ना? तो ऐसे ही शून्य का कोई अंक नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? हाँ, तो अब जैसे मैंने बताया कि रोम के लोगों ने कई सारे सिंबल्स बनाए, वो सिंबल्स ये हैं। ठीक है बच्चों, कौन क्या क्या है सिंबल? आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम। आपको सिर्फ इतने याद रखने हैं। जैसे 1 से लेके 9 तक मैंने नंबर्स बताए थे, उन्हीं से मिला के सारे नंबर्स बनाए जाते हैं। कितनी भी बना सकते हो। इस पे आई याद रखना है आपको, वी याद रखना है, एक्स याद रखना है,
एल याद रखना है, सी याद रखना है, डी याद रखना है और एम याद रखना है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि आई को क्या बोलते हैं, आई को क्या कहते हैं, वी को क्या कहते हैं और एक्स को क्या कहते हैं, एल को क्या कहते हैं, सी को क्या कहते हैं, डी को क्या कहते हैं और एम को क्या कहते हैं। कोई बताएगा मुझे क्या कहते हैं? आपको पता है? किसी को पता है? चलो मैं बताती हूँ। आई को कहते हैं, आई को क्या कहते हैं, एक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एक कहते हैं। वी को क्या कहते हैं, वी को 5 कहते हैं। ठीक है, एक्स को क्या कहते हैं, एक्स को 10 कहते हैं। एल को क्या कहते हैं बच्चों, एल को कहते हैं 50 यानी 50। और सी को क्या कहते हैं, सी को कहते हैं 100। क्या कहते हैं? 100। डी को क्या कहते हैं बच्चों, डी को कहते हैं 500। क्या कहते हैं? 500। और एम को क्या कहते हैं? 1000 यानी 1000। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यानी कि कह सकते हो कि ये जो इतने सिंबल हैं, इतने सिंबल से हम 1000 तक काउंटिंग बना सकते हैं, यानी कि रोमन अंकों में इनको लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं? रोमन न्यूमेरल्स में। यानी कि रोमन अंकों में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो अब देखो, सबसे पहले अब कहें कि 1 को जैसे बात करें कि यहाँ पर मैं काउंटिंग लिखती हूँ। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जैसे रोम भी पता चल गया कि रोमन अंक क्या होते हैं, और ये वाले नंबर्स भी आपको पता होंगे, ये पता हो गया आपको, ये पता हो गया। ठीक है, यानी कि आई, डबल आई, ट्रिपल आई, आई वी और वी आई, वी आई और वी 3 आई और आई एक्स और एक्स। यानी कि कह सकते हो कि ये तो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, ये 8 है, ये 9 है और ये 10 है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब मैं ये कह रही हूँ कि इसको आप क्या कह सकते हो, इसको कह सकते हो ये किस अंकों में है, रोमन अंकों में। ठीक है, और ये किस अंकों में है, सॉरी ये किस में है, ये है आपका अरेबिक। ठीक है, ठीक है, ये कैसे हैं, ये अरेबिक है। अब जो पहले के लोग थे, जो हमारे भारतीय लोग थे, तो वो गिनती कैसे लिखते थे? आप कोई बताएंगे मुझे, गिनती कैसे लिखते थे? कैसे लिखते थे? ये 1 को कैसे लिखते थे? ये 1 को ऐसे लिखते थे। 2 को कैसे लिखते थे बच्चों? 2 को ऐसे लिखते थे। 3 को कैसे लिखते थे? 3 को ऐसे लिखते थे। 4 को कैसे लिखते थे बच्चों? 4 को ऐसे लिखते थे। 5 को कैसे लिखते थे? 5 को ऐसे लिखते थे, है ना। 6 को कैसे लिखते थे? 6 को ऐसे लिखते थे। 7 को कैसे लिखते थे? 7 को ऐसे लिखते थे। 8 को कैसे लिखते थे? 8 को ऐसे, और 9 को ऐसे, और 10 को कैसे लिखते हैं? ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे रोमन अंक हो गए, ये क्या हो गया, अरेबिक हो गए। इसको हम हिंदू अरेबिक क्या हो गए, हिंदू अरेबिक सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गए हमारे, ये हो गए, इसको सबसे पहले हिंदी में हम लोग नंबरों को इस तरीके से लिखते थे। किस तरीके से लिखते थे? इस तरीके से
इस तरह से लिखते थे। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? हिंदी में जब गिनती स्टार्ट हुई थी तो गिनती को किस प्रकार लिखते थे? ऐसे लिखते थे। फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, जब इंटरनेट का सिस्टम आ गया, मोबाइल का सिस्टम आ गया, तो कैसे लिखने लगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप 1 2 3 बोलने लगे। पहले बोलते थे 1 2 3 4 5 6। अभी भी लोग बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और रोम के लोग कैसे बोलते थे, कैसे लिखते थे इनको? इस प्रकार लिखते थे। इतनी बात समझ में आई? चलिए, अब बच्चों सबसे पहले मैंने क्या बताया? 1 को कैसे लिखते हैं? इस प्रकार। 2 को कैसे लिखते हैं? इस प्रकार। 3 को कैसे लिखते हैं? इस प्रकार। 4 को इस तरह, 5 को इस तरह, 6 को इस तरह, 7 को इस तरह, 8 को, 9 को, 10 को। अब बच्चों एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले तो कोई भी नंबर 3 बार से ज़्यादा यूज नहीं होगा। जैसे ये 3 आई है, जैसे 1 को हमने 1 आई बोला, 2 को हमने 2 आई बोला, 3 को हमने 3 आई बोला, तो 4 को क्या 4 आई नहीं बोल सकते थे? बताओ, 4 को क्या 4 आई नहीं बोल सकते थे? नहीं। क्यों नहीं? अभी बताते हैं। देखो, 4 को 4 आई नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसका एक रूल है कि इसमें कोई भी जो ये मतलब नंबर है, तो ये नंबर 3 बार से ज़्यादा यूज नहीं होगा, ठीक है। 3 बार से ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे ये आई है, तो आई सिर्फ 3 बार ही लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये नहीं लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? अगर हम नहीं लिख सकते हैं तो क्या करेंगे? तो हम ये करेंगे कि जैसे अब हमने बताया कि हमने आई को और वी को, एक्स को, एल को, सी को, एम को, डी और एम, इतने हमने शब्द बनाए थे, इतने हमने नंबर यानी कि बनाए थे, ठीक है। रोम के लोगों ने इतने नंबर बनाए थे, तो इन्हीं से ये नंबर बनाए जाएंगे, ठीक है। अब जैसे आई को हमने बोला 1, ठीक है, तो आई कितनी बार हो गया? 3 बार। यानी कि आई को हम कितनी बार लिख सकते हैं? 3 बार। तो 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो अब 3 बार लिख दिया, तो 4 को हम कैसे लिखेंगे? 4 को सबसे पहले तो ये जो अब देखो, ये वाला अंक तो खत्म हो गया, यानी कि आई हम 3 बार ही लिख सकते हैं। तो अब आया नंबर हमारा वी का, ठीक है। तो वी को क्या लिखते हैं? 5 लिखते हैं, ठीक है। वी को क्या लिखते हैं? 5 लिखते हैं। तो 5 में अब देखो 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है। तो 5 में क्या घटाएं कि 4 आ जाएगा? बोलो जल्दी बताओ, 5 में क्या घटाएंगे कि 4 आ जाएगा? तो आप बोलोगे मैम 5 में 1 घटा दो तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? हाँ, तो इतनी बात अगर समझ में आई है तो यहाँ देखो, अगर 5 में 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, तो जो घटाने वाली संख्या है तो उसको हमेशा राइट साइड लिखते हैं। तो यानी कि ये जो हमारी संख्या है, तो ये जो आई लिखा, ये 1 लिखा है, तो 1 को क्या लिखते थे? आई लिखते थे, और ये 5 को वी। यानी कि इससे आप कह सकते हो कि ये हमारा 5 में 1 घटाया गया है तो 4 आया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो, यानी कि ए को हमने 1 बार लिख दिया, और मैंने क्या बताया कि सिर्फ 3 बार लिख सकते हैं, तो 3 तक तो ये हो गया। 4 को हम ये लिखेंगे, 5 को हम वी बोलते हैं। अब मैम 6 को क्या बोलेंगे? 6 को बोलेंगे 5 + 1 बराबर 6। इसमें 5 माइनस 1 था तो ये 4 बना था, ठीक है। तो ये 5 + 1 यानी कि 6। तो 6 को हम क्या लिखेंगे? अब देखो,
यानी कि माइनस वाली जो संख्या होती है ना, जब माइनस करेंगे कोई भी संख्या तो वो जितनी भी संख्या माइनस करेंगे तो वो पहले लिखेंगे, ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड लिखेंगे। और जो संख्या प्लस करते हैं तो वो संख्या, वो वाला जो नंबर होगा तो वो हम क्या करेंगे, राइट साइड लिखेंगे। तो हम कितना प्लस कर रहे हैं, 1, 1 प्लस कर रहे हैं तो 5 को क्या लिखेंगे, v लिखेंगे, और 1 को क्या लिखेंगे, i लिखेंगे, ठीक है, यानी कि 6 को क्या लिखेंगे, vi। समझ में आई इतनी बात, समझ में आई बच्चों इतनी बात, ओके। अब देखो ऐसे ही 6 को हमने बोल लिया, ऐसे ही 7 को करेंगे, 5 + 2 बराबर 7, 5 + 3 बराबर 8। अब देखो 5 + 3, 5 + 3 तो ये क्या होता है, 8 होता है। तो 5 को तो हम लिख देंगे v, और 3 को क्या लिख देंगे, 3i, ठीक है, ठीक है, यानी कि 5 को हमने v लिख दिया, 3 को हमने 3i बना दिया। तो अब 9 को क्या लिखेंगे, 9 को क्या लिखेंगे, 5 + 4 लिखेंगे क्या, ये बताओ, आप बताओ, 5 + 4 लिखेंगे क्या। तो बोलोगे नहीं मैम 5 + 4 नहीं लिखेंगे। 5 + 4 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैम 4 को हम 4i नहीं लिख सकते हैं, 4 को क्या लिखते हैं, iv लिखते हैं। और iv भी यानी कि अभी मैं एक बात और बताऊंगी कि VLD कभी रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है, VLD का प्रयोग हम दोबारा नहीं कर सकते हैं। तो जैसे इस पे क्या बोलते हैं, ये क्या लिखा है, v लिखा है, और इसको क्या लिखते हैं, iv, ठीक है। तो iv को अब जैसे 3i, जैसे 5 + 3 था तो 3i को तो यूज कर लिया हमने। अब iv मतलब 3 बार से ज़्यादा प्रयोग नहीं होते, बताया था ना मैंने कि i को हम 3 बार से ज़्यादा कोई भी मतलब अंक 3 बार से ज़्यादा प्रयोग नहीं करते। तो i का हमने तो 3 बार प्रयोग कर लिया है, तो अब तो i आएगा नहीं। अब इसके बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 को हम 4i लिख नहीं सकते हैं, तो 4i नहीं लिख सकते हैं, तो 4 को हम क्या लिखते हैं, iv लिखते हैं। तो अभी मैं आगे बताऊंगी कि v भी रिपीट नहीं होता है, तो इसमें v भी रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या करें, तो अब क्या करेंगे बताओ, अब करेंगे कि अब हम 5 + 4 नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, हम 10 - 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 10 - 1 लिखेंगे, तो क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी संख्या घटाते हैं तो वो कहाँ पे आती है, लेफ्ट साइड आती है, यानी कि ये जो 1 है तो 1 को हम i लिखेंगे और 10 को x लिखेंगे। 10 को क्या लिखते हैं बच्चों, 10 को लिखते हैं x। इतनी बात क्लियर है बच्चों, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। यानी कि इन्हीं से मिला के हम अक्षर बनाएंगे, यानी कि इन्हीं से मिला के हम अंक बनाएंगे, ठीक है। अब देखो मैंने अभी बताया था हाँ एक बात और, जैसे ये मैं क्या कर रही हूँ, जैसे 9 लिखा था, जैसे 4 लिखा था, जैसे 6 लिखा था, तो इनको मैं क्या कर रही हूँ, तोड़ तोड़ के बना रही हूँ। यानी कि 5 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 6 को कैसे लिख सकते हैं, 5 + 1 लिख सकते हैं। तो 5 + 1 क्या है, ये हमने तोड़ के ही तो लिखा। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 + 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 + 1 को हमने तोड़ के लिखा ना, तो वही चीज़ ये लिखा है कि इसको सबसे पहले तो तोड़ तोड़ के लिखो। क्या लिखो, तोड़ तोड़ के लिखो, ठीक है। तोड़ तोड़ के लिखने के बाद सबसे पहले ये देखो लेफ्ट साइड का सिंबल घटता है, यानी कि जैसे ये वाला जो सिंबल है, जैसे 4 था, ठीक है, तो 5 को हमने 4 को हमने क्या लिखा, 5 - 1 लिखा। तो ये क्या है, एक माइनस वाला, यानी कि घट रहा है ना सिंबल, यानी घट रहा है ना, घट रहा है ना, तो घटने वाला सिंबल जो कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट साइड लिखेंगे, ये मतलब है इसका, ठीक है। यानी घटने वाला सिंबल कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट साइड लिखेंगे, इसका ये मतलब है, ठीक है। ये हो गया। राइट वाला सिंबल जो जोड़ा जाता है, यानी कि जोड़ने वाला जो सिंबल है वो कहाँ लिखा जाएगा, राइट साइड में। जैसे यहाँ पर ये वाला था, ये वाला था, तो ये क्या हो रहा है, हमारा जुड़ रहा है। तो हमने ये जो 3 लिखे हैं, तो ये 3 कहाँ लिखे हमने, राइट साइड में लिखे हैं। कहाँ लिखे हैं बच्चों,
ये हमने राइट साइड में लिखे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलो, इतनी बात समझ में आई? ये देखो इस तरीके से ये हमने संख्या इतने नंबर ढूंढे, यानी कि रोम के लोगों ने इतने नंबर ढूंढे, और हिंदू अरेबिक नंबर को इस प्रकार लिखते हैं। ये लिखे हैं सारे हिंदू अरेबिक नंबर, और रोमन न्यूमेरल किस प्रकार लिखते हैं? इस प्रकार लिखते हैं, ये जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब मैंने बताया था कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा यूज नहीं किया जाएगा, तो वही चीज़ लिखा है, कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। जैसे आई था, तो आई हम कितनी बार लिख सकते हैं? 3 बार। ठीक है, तो आई हम 3 बार लिख सकते हैं, 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। जैसे 4 था, तो 4 को हम 4 आई नहीं लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक, मैंने ये भी बताया था VLD कभी रिपीट नहीं होगा। जैसे 5 था, ठीक है, 5 था ना 5, अब 5 था, यहाँ पे मैंने 4 भी लिख दिया था, तो 5 को V लिख सकते हैं, 4 को I भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही मतलब है, V कितनी बार आ रहे हैं? 2 बार आ रहे हैं, तो यानी कि हम ये वाला जो 4 है, तो इसको IV नहीं लिखेंगे, इसको घटाएंगे। ठीक है, यानी कि V हमारा रिपीट नहीं होगा। अगर L भी आता है तो L भी रिपीट नहीं होगा। L को क्या बोलते हैं? अच्छा बताओ जल्दी से, ये बताना आप लोग, L को क्या बोलते हैं और D को क्या बोलते हैं? अभी मैंने पीछे बताया था। ठीक है, और हाँ, VLD कभी सब्सट्रैक्ट भी नहीं होते हैं। जैसे मैं बोलूँ 20 लिखा है, ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको 15 + 5 बोल दूँ। ठीक है, 15 + 5 बोल दूँ, तो 15 को क्या लिख सकते हो? X और V लिख सकते हो, और 5 को V लिख सकते हो। तो सबसे पहले तो क्या है, V हमारा पहले तो यही वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर रहा है, ये वाला ही रूल नहीं फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला फॉलो ही नहीं हो रहा है रूल, तो सबसे पहले तो यही हमारा गलत हो गया। ठीक है, और इसके बाद इसमें क्या लिखा है? V और D कभी सब्सट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, अगर मैं सब्सट्रैक्ट भी करूं, जैसे यहाँ पर मैं 20 लिखा था, तो मैं 25 - 5 कर दूँ, यानी 25 - 5 कर दूँ, तो भी नहीं होगा, यानी कि घटेगा भी नहीं। VLD कभी घटता भी नहीं है। ठीक है, ये मैं समझा रही थी। चलो, ठीक है, इतनी बात समझ में आई? VLD कभी सब्सट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, L को हम लोग बोलते हैं 50, और D को बोलते हैं 500। ठीक, अब देखो 9 को क्या बोलते हैं? 9 को कैसे लिख सकते हैं हम? एग्जाम्पल, 9 को अभी मैंने एग्जाम्पल भी बताया था, 9 को हम लिखते हैं 10 - 1, 10 - 1। 5 + 4 नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि उस पर V रिपीट नहीं होता है। 5 को V लिखते हैं, 4 को IV लिखते हैं, तो V हमारा 2 बार रिपीट नहीं होता है। ठीक है, हाँ, तो इसको हमने लिखा IV। अब ये मैंने बताया था, यहाँ पे देखो, ये बताया था, कहाँ बताया था? ये बताया था कि लेफ्ट का जो घटाया जाता है सिंबल, यानी कि जिसमें घटाया जाता है, वो हमारा लेफ्ट साइड लिखते हैं। तो वही है, इसमें लिखा है कि अगर हम घटा रहे हैं, तो ये वाली जो संख्या जितनी घटाएंगे, तो वो कहाँ लिखेंगे? लेफ्ट साइड। कहाँ लिखेंगे बच्चों? लेफ्ट साइड लिखेंगे। ठीक है, और जो जोड़ते हैं सिंबल, वो कहाँ लिखते हैं? इस पे 3 जोड़ रहे हैं, तो 3 कहाँ आएगा? राइट साइड आएगा। ओके, कहाँ आएगा? राइट साइड आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ये हमारे 30 तक रोमन अंक लिखे हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ, इसको क्या बोलते हैं? ये कौन से नंबर लिखे हैं? ये कौन से नंबर लिखे हैं? तो बोलोगे मैम ये लिखे हैं रोमन अंक, ये क्या लिखे हैं? हिंदू अरेबिक नंबर।
यानी हिंदू अरेबिक सिस्टम भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको रोमन सिस्टम भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे, अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, ठीक है। एग्जाम्पल्स जैसे 19 लिखा है, तो 19 को आप कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो बताओ? क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? 10 प्लस 5 प्लस 4, ऐसे लिख सकते हैं क्या? बताओ, ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो बोलोगे मैम सबसे पहली बात, यहाँ पर क्या है, x है, ये क्या है, आई वी है, और ये क्या है, वो सॉरी 5 को क्या लिखेंगे, v है, और 4 क्या है हमारा, आई वी है। तो नहीं, ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया बताओ जल्दी से कमेंट करके, ये क्यों गलत हो गया, क्यों गलत हो गया? बोलोगे मैम इस पे v कितनी बार आ गया, कि v कितनी बार आ गया, तो v आ गया हमारा 2 बार। तो आपने बताया था कि v हमारा रिपीट नहीं होता है, इस पे तो रिपीट हो रहा है, तो ये कैसे सही हो जाएगा? हाँ बच्चों, मैं यही बता रही हूँ कि ये वाला हमारा सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि हमारा v 2 बार रिपीट हो गया है, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे अब? तो इसको लिखेंगे 10 प्लस 9, ठीक है। 10 प्लस 9 लिखेंगे, तो 10 को क्या लिख सकते हैं, x, और 9 को क्या लिख सकते हैं, आई एक्स। देखो यहाँ पे 10 को क्या लिखना है, x, 10 को क्या लिखना है बच्चों, 10 को लिखना है x, और 9 को क्या लिखना है, आई एक्स। अच्छा एक बात बताओ, x और आई एक्स, मैंने कहीं ये बताया था क्या कि x रिपीट नहीं होगा? बताओ, क्या मैंने ये कहीं बताया था कि x रिपीट नहीं होगा? तो नहीं, मैंने ये नहीं बताया था। हाँ, लेकिन मैंने ये ज़रूर बताया था कि कोई भी नंबर, कोई भी, यानी कि i हो चाहे v हो चाहे x हो चाहे l हो चाहे c हो चाहे d हो चाहे m हो, तो ये नंबर 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होंगे, ये ज़रूर मैंने बताया था। तो वही है, देखो ये x 1 बार, x 2 बार, और x 3 बार। क्या हो गया बच्चों, 3 बार। तो 3 बार यानी कि अब ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये हो गया, ये क्या हो गया, ये 30 लिखा है, ये अब 30 को कैसे लिख सकते हैं, 3x, तो यानी कि 3x। अब ये बताओ कि 40 को कैसे लिखेंगे, बताओ 40 को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम अपने सवाल पे, सवाल की। तो सवाल क्या है हमारा, क्या है हमारा सवाल? सवाल था हमारा कि 19 को कैसे लिखेंगे, तो 10 प्लस 9। तो अब एक बात बताओ, 10 को लिखते हैं x, 9 को क्या लिखते हैं, i और x। x हमारा इसमें कितनी बार है, 2 बार है, तो यानी कि रिपीट हो सकता है, हो सकता है ना। हाँ, तो अब क्या करेंगे, अब एक बात बताओ कि ये जो 9 है, तो क्या ऐसे ही लिखेंगे इसको, बताओ क्या ऐसे ही लिखेंगे इसको? सही है या गलत है बताओ? जब माइनस करते हैं तो वो वाला नंबर कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट में लिखते हैं या राइट में लिखते हैं? जो प्लस करते हैं संख्या उसको कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट में लिखते हैं या राइट में लिखते हैं? बताओ कहाँ लिखते हैं? तो बोलोगे मैम ये बिल्कुल सही लिखा है। क्यों सही लिखा है? क्योंकि इसमें प्लस हो रहा है, तो प्लस वाली संख्या कहाँ लिखी जाती है, कहाँ लिखी जाती है, राइट साइड में। कहाँ लिखते हैं बच्चों, राइट साइड में। तो ये आई एक्स कहाँ लिखा है, राइट में ही लिखा है, तो ये इसको हमने x बोल दिया और 9 को हमने आई एक्स बोल दिया, तो ये हमारा राइट साइड ही लिखा है, ठीक है। ठीक, अब ये बताओ 25 को क्या लिखेंगे, बताओ 25 को क्या लिखेंगे, बताएंगे कोई मुझे? 25 को लिखेंगे 10 प्लस 10 प्लस 5,
लिखेंगे ना, बताओ, ऐसे ही लिखेंगे ना। अच्छा 20 भी लिखोगे तो 20 को भी तो आप तोड़ सकते हो ना। सबसे पहली चीज़ क्या करना है, तोड़ तोड़ के लिखना है संख्याओं को, जितनी भी संख्या टूट सके। तो इसको कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो 10, फिर 10, फिर 5, यानी कि 20 और प्लस 5। ठीक है, तो इसको भी 20 को भी तो हम 10 + 10 बोल सकते हैं ना, 10 + 10 बोल सकते हैं ना, फिर 5। तो यानी कि प्लस हो रहा है तो सारी चीज़ राइट साइड में आएंगी, राइट साइड से जोड़ी जाएंगी। तो 10 को x, फिर 10 को x और इसको 5 को v। तो क्या हो गया आंसर हमारा, x x v। ठीक है बच्चों, ठीक। अब बताओ 39 यानी 39 को क्या लिखेंगे, बताओ 39 को क्या लिखेंगे, बताइए जल्दी से। 39 को क्या लिखेंगे, 39 को लिखेंगे, अच्छा 30 को क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो ये बताओ, 30 को लिखेंगे x x x। तो x हमारा कितनी बार आया, x आया हमारा 3 बार, कितनी बार, 3 बार। तो अगर मैं 40 बोल दूं तो 40 में 4 x नहीं आएंगे, क्योंकि x रिपीट नहीं, मतलब 3 बार से ज़्यादा कोई संख्या रिपीट नहीं होती है। इतनी बात पता है, 3 बार से कोई ज़्यादा संख्या रिपीट नहीं होती है। ठीक है, तो आते हैं पहले सवाल पे, इसके बाद फिर समझते हैं। ठीक है, तो 39 को हम लोग बोलेंगे, 39 को बोलेंगे 10 + 10 + 10 + 9, यानी कि 10 + 10 + 10 + 9। तो अब ये बताओ कि 10 को क्या लिखते हैं, अच्छा सारी चीज़ें प्लस में हैं, ये बात याद रखना, इतना ज़रूर याद रखना कि प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है। तो प्लस वाली संख्या को राइट साइड और माइनस वाली संख्या लेफ्ट साइड, इतनी बात क्लियर है। प्लस वाली संख्या राइट साइड, माइनस वाली संख्या लेफ्ट साइड। ओके ठीक। तो अब 10 को हमने x लिखा, 10 को हमने x लिखा, 10 को हमने x लिखा। अब ये बताओ 9 को क्या लिखते हैं, यानी कि इतनी चीज़ तो हो गई हमारी। अब 9 को क्या लिखते हैं, 9 को लिखते हैं ix। तो अब ये प्लस हो रही है संख्या, तो प्लस में क्या हो जाएगा, यानी राइट साइड होगा, तो ये हमारा राइट साइड ही लिखा है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ 40 का, अभी मैंने पीछे भी पूछा था 40 का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे बताओ इसको, अब इसको बताओ यहाँ पे 40 को क्या लिख सकते हैं। तो बोलोगे मैम 40 को आपने बताया था 4x लिख नहीं सकते हैं, तो 40 के बाद आता है 41, 41 से 50 तक जाएंगे, तो यानी कि I, V और L, तो यानी 50 को क्या बोलते हैं, L बोलते हैं। तो L में x को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो 50 में 10 को घटा देंगे तो क्या आएगा, 40 आएगा। तो अब देखो घटा रहे हैं संख्या, तो घटाने वाली संख्या कहाँ आती है बच्चों, कहाँ आती है, घटाने वाली संख्या, मेरे साथ बोलो, घटाने वाली संख्या लेफ्ट साइड, बोलो घटाने वाली संख्या लेफ्ट साइड, जोड़ने वाली संख्या राइट साइड। वेरी गुड, ठीक है। तो अब ये घट रही है संख्या, तो हमने कहाँ लिख दिया, लेफ्ट साइड लिख दिया। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं 400 यानी 400। 400 को क्या लिख सकते हैं, बताओ बताओ, क्या 30, बताओ 400 को क्या लिख सकते हैं, 400 को, 400 को बोलोगे मैम 500 माइनस 100 करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि 300 + 100 करेंगे तो क्या आएगा, 300 + 100 क्या आएगा बताओ ज़रा, 300 + 100 करने में 300 को क्या लिखते हैं 3x, और x को क्या लिखते हैं x। तो ये तो क्या हो रहा है, ये तो 4x हो रहे हैं, तो क्या ये होगा आंसर, बताओ ज़रा सा, क्या ये सही होगा आंसर, जल्दी बताओ कमेंट करके, बताओ जल्दी से, क्या ये सही होगा। तो बोलोगे मैम
नहीं, कह दो ये तो बिल्कुल गलत है। ये क्या है, ये हमारा गलत है। क्यों है गलत, क्योंकि आपने बताया था कि x 4 बार, यानी कोई भी x क्या, कोई भी संख्या, कोई भी जो ये सिंबल हैं, ये 4 बार से ज़्यादा रिपीट, 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, वही चीज़ इसमें लिखा है कि इसको ऐसे नहीं लिखेंगे तो क्या करेंगे, अगर ये नहीं लिख सकते तो क्या लिखेंगे, 500 में 100 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 400। ठीक है, तो 400 जब 500 में 100 को घटाएंगे, तो अब एक बात बताओ, वही चीज़ फिर से बात करते हैं कि घटाने वाली संख्या कहाँ पे आएगी, कहाँ आएगी, सॉरी 100 को, यहाँ मैंने गलत बोल दिया, 100 को हम C बोलते हैं, तो ऐसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ गलत बताया इसको बोलते हैं 300 प्लस 100। तो एक बात बताओ, 300 को क्या बोलेंगे, बताओ 300 को क्या बोलेंगे, ट्रिपल सी। ठीक है, 300 को क्या बोलेंगे, ट्रिपल सी बोलेंगे, क्योंकि 100 को क्या बोलते हैं, देखना अभी इधर यहाँ पर 100 को क्या बोलते हैं, अभी मैंने यहाँ कहीं बताया भी था आपको, हाँ ये 100 को क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे 300 लिखा है, ठीक है 300 लिखा है, 3 सी आ जाएंगे, और ये एक फिर 100 लिखा है तो यहाँ पे सी आएगा। अब मैंने क्या बताया था, कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होता, तो यहाँ पे कितने सिंबल आ रहे हैं, 4, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से इसमें 500 माइनस 100 किया गया है। ठीक है, सॉरी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है तो इसके लिए सॉरी। तो 500 माइनस 10, ठीक है, तो अब क्या होगा, 500 को क्या बोलते हैं, 500 को तो डी बोलते हैं, ठीक है, और 100 को क्या बोलते हैं, 100 को सी बोलते हैं। अब यहाँ पे 500 में ये 100 को क्या कर रहे हैं, 100 को कर रहे हैं माइनस, तो माइनस वाली संख्या बच्चों क्या होती है, माइनस वाली संख्या हमेशा लेफ्ट साइड लिखी जाती है। ठीक है, तो ये सी कहाँ आ जाएगा, डी के पास आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब ये बताओ कि 499 को क्या लिखेंगे, 499 को आप बोलोगे मैम 400 प्लस 90 प्लस 9, यानी कि 400 को क्या बोलते हैं, 400 को क्या बोलेंगे, 400 को सबसे पहले तो 500 माइनस 100 करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो 400 यानी कि 400 को क्या बोला, सी डी, अभी यहाँ ऊपर बताया मैंने 400 को सी डी। ठीक है, 400 ये लिखा है, 400 को सी डी, तो ये सी डी हो गया। ठीक है, अब 90 को क्या लिखते हैं, 90 को लिखते हैं एक्स सी। 90, अब देखो 90 को कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बताओ, 90 को लिखेंगे 100 माइनस 10। अब 100 को क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं, और एक्स को क्या लिखते हैं, ओ सॉरी 10 को क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। अब ये 10 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो एक्स किस साइड आएगा, एक्स किस साइड आएगा बच्चों, एक्स आएगा कहाँ पर, लेफ्ट साइड में, तो एक्स और सी, तो ये क्या हो गया हमारा 90 हो गया। तो वही चीज़ लिखा है, तो एक्स सी को क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे, और 9 को क्या लिखेंगे, आई एक्स लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, इसको बताओ क्या लिखेंगे, 103, बताओ जल्दी से 103 को क्या लिखेंगे, तोड़ो पहले इसको, तो सबसे पहले तोड़ो इसको, तो इसको लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले तो 100 लिखेंगे। 103 को क्या लिख सकते हैं, 103 को लिखेंगे 100 प्लस 3, 100 प्लस 3। तो अब देखो 100 को क्या लिखेंगे, 100 का सिंबल क्या होता है बताओ, जल्दी से बताओ 100 का सिंबल क्या होता है, तो 100 का सिंबल होता है सी, क्या होता है सी, और 3 का सिंबल क्या होता है, क्या होता है बच्चों, ट्रिपल आई। ठीक है, 3 का सिंबल क्या होता है, ट्रिपल आई। ठीक है,
तो अब ट्रिपल आई 3 का सिंबल होता है और 100 का सिंबल सी होता है। तो अब ये बताओ कि प्लस हो रहा है तो ये राइट साइड लिखा जाएगा ये कि लेफ्ट साइड लिखा जाएगा? अब जल्दी से मुझे ये बताओ, आप बताओ जल्दी से, जल्दी बताइए। तो बोलोगे मैम ये आएगा राइट साइड में, यानी दाएं साइड में। तो क्यों आएगा दाएं साइड में? क्योंकि जो प्लस होती है संख्या, यानी कि संख्या जो जुड़ती है, तो वो किस साइड लिखी जाती है? राइट साइड में। ओके ओके, वेरी गुड। अब 243 को कैसे लिखेंगे बताओ? 243 को सबसे पहले तो लिखेंगे 100 प्लस 100, यानी 200 को 100 लिख सकते हैं। फिर 43 को कैसे लिखेंगे बताओ? बताओ। 43 को लिख सकते हैं, सबसे पहले तो 43 को यहाँ लिख लो आप। 43 को बताओ कैसे लिखेंगे? 43 को सबसे पहले तो 50 माइनस 7 लिखेंगे, ठीक है? क्या लिखेंगे? 50 माइनस 7। अब 40 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। तो 40 को कैसे लिखेंगे? 40 को लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बच्चों 40 को बताओ? 40 को लिखते हैं एक्सएल। कैसे लिखते हैं? एक्सएल। क्यों लिखते हैं? क्योंकि 50 में 10 घट रहा है, 40 को 50 में घटाना है, 10 घटाएंगे तो 40 आएगा, यानी कि एक्सएल 40 का सिंबल होता है। इसमें 3 प्लस हो रहा है तो 3 यहाँ जोड़ेंगे। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हाँ इसी प्रकार लिखो आप, नहीं तो 50 को फिर से आप तोड़ोगे, ठीक है? तो 50 को सबसे पहले 40 माइनस 10 कर, सॉरी 50 माइनस 10 करोगे, ठीक है? अच्छा ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, ठीक है? तो आप इसी प्रकार लिखो इसको। तो 40 प्लस 3, तो 40 को एक्सएल लिख सकते हो और 3 को ट्रिपल आई लिख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, क्या लिख सकते हैं? 40 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा? 100 को क्या लिखा? सी लिखा, 100 को सी लिखा, और 40 को हमने एक्सएल लिखा और 3 को हमने ट्रिपल आई लिखा, ठीक है? तो ये क्या हो गया हमारा? क्या हो गया? 243 हो गया। अब 508 का बताओ। 508 को क्या लिखेंगे? 508 को हम लोग सबसे पहले तो 500, इसको तोड़ो आप, 500 प्लस 8, तो 500 और 8, 8 को हम 5 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। तो 8 को हम लोग जानते हैं कि वी और 3 आई होता है, वी आई 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 होता है, ठीक है? तो ऐसे ही लिख लो, चाहे 5 प्लस 3 लिख लो। तो 500 को क्या लिखते हैं बताओ? 500 को लिखते हैं डी, और 8 को क्या लिखते हैं? 8 को लिखते हैं वी और ट्रिपल आई। ये हो गया इसका आंसर। अब देखो ये आंसर तो हो गया, लेकिन अभी ये नहीं ध्यान दिया कि प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है। अगर माइनस हो रहा होता तो क्या आता? क्या आता बच्चों? क्या आता? यहाँ पर ये जो चीज़ होती ना, ये इधर आ जाती, इस साइड आ जाती, ठीक है? तो ये क्या है? प्लस हो रहा है तो इस साइड लिख दिया, राइट साइड लिख दिया। अब ये आप होमवर्क है आपका, ये इतनी आपकी होमवर्क है, ठीक है? अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब बताओ 19 का रोमन संख्या प्रणाली में मान। तो रोमन 19 को क्या लिखेंगे? 10 प्लस 9, तो 10 को लिखते हैं x और 9 को ix। तो अब ये प्लस हो रहा है तो संख्या इसी साइड होगी, राइट साइड होगी, तो आंसर क्या होगा? x ix, यानी सी। सी इसका आंसर हो गया, ठीक है? ये बताओ c प्लस एल, c प्लस एल, c को क्या बोलते हैं? c को क्या बोलते हैं? 100। एल को क्या बोलते हैं? 50। तो क्या हो गया? 150। तो आंसर क्या हो गया? सी, ठीक है? ये बताओ 500 को रोमन संख्या प्रणाली में किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो क्या लिखते हैं? देखो मैंने बताया था आई को 1, आई वी और एक्स एल सी डी और एम, यानी कि 5, इसको 10, इसको 50, इसको 100, इसको 500 और इसको 1000। तो इसमें 500 का पूछा गया, तो 500 का क्या होगा? 500 का क्या होगा बताओ? 500 का होगा डी, तो क्या होगा आंसर? बी, ठीक है? ये बताओ
59, वो सॉरी 95, 95 यानी कि 95, 95 को कैसे लिख सकते हैं? 90 प्लस 5। बताओ, बताइए, 90 प्लस 5 लिखेंगे या 100 माइनस 5 लिखेंगे? बताओ क्या लिखेंगे? क्या मैंने सही लिखा है? बताइए, क्या मैंने सही लिखा है? बताइए, तो ये बताओगे आप कमेंट में, क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में बताओगे। कहाँ बताओगे आप ये आंसर इसका? कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये रहा, इसको क्या बताएंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको भी, इसका आंसर भी बताओगे आप कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। हाँ, तो आज की क्लास में इतना ही, आगे बात करेंगे। क्लास ख़त्म करने से पहले यहाँ पर कुछ हमारे यहाँ पे ये हैं लाइव क्लास, टू वे कम्युनिकेशन, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन क्लास होगी। डेली आपको होमवर्क दिया जाएगा, वीकली टेस्ट होगा, ठीक है, और 10 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे विद सॉल्यूशन, और मंथली स्टडी नोट्स दिया जाएगा, और 24/7 डेडिकेटेड सपोर्ट टीम, यानी कि सारी टीम आपको 24 घंटे अवेलेबल मिलेगी। यहाँ पे कुछ बुक्स आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, प्रैक्टिस सेट, सॉल्व पेपर, यानी कि ये सारी आपको बुक्स प्रोवाइड कराई जाएंगी विथ 20 प्रैक्टिस सेट के साथ, 4 सॉल्व्ड पेपर के साथ, ठीक है। तो और ये नवोदय विद्यालय के लिए और ये सैनिक स्कूल के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। जुड़े रहें वीरपट डिफेंस एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।